क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें इन सवालों के जवाब देती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाती है। यह किताब रिच डैड पुअर डैड की सीक्वल है, जिसमें कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में इनकम कमाने के 4 तरीके होते हैं। इसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 हिस्से हैं। एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं और सैलरी पर निर्भर रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं लेकिन बिजनेस का पूरा भार उनके ऊपर होता है। बिजनेस ओनर, जो दूसरों को अपने लिए काम पर लगाते हैं और सिस्टम बनाते हैं। इन्वेस्टर, जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं और पैसिव इनकम कमाते हैं। इस किताब का मकसद आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से निकलकर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनने की दिशा में बढ़ाना है, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके और पैसा सिर्फ कमाने का जरिया न होकर आपके लिए एक सिस्टम बन जाए। हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए बेस्ट बुक समरी प्लेटफॉर्म। अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल आपके लिए एकदम सही है। यहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट किताबों की हिंदी समरी लाते हैं, जिससे आप आसानी से सेल्फ डेवलपमेंट, बिजनेस, फाइनेंस और माइंडसेट से जुड़ी जरूरी सीख ले सके। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम हर किताब का सारांश इस तरह से पेश करें कि आपको लगे जैसे आप खुद लेखक की जुबानी सुन रहे हैं। इसके लिए हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश शब्दों का भी सही इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको ऑथेंटिक फील मिले। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की यह समरी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है और कैसे यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट चैप्टर 1, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा काम किए भी अमीर बन जाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट इसी रहस्य को खोलती है। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जहां वो सिर्फ अपनी स्किल्स और टाइम के बदले पैसे कमाते हैं। लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 हिस्से। 1, एम्प्लॉय, ई, जो लोग नौकरी करते हैं और हर महीने सैलरी पर निर्भर रहते हैं। 2, सेल्फ एम्प्लॉयड, एच एस, जो खुद का काम करते हैं लेकिन उनके बिना बिजनेस नहीं चलता। 3, बिजनेस ओनर, बी, जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां लोग उनके लिए काम करते हैं। 4, इन्वेस्टर, आई, जो अपने पैसे को सही जगह लगाकर पैसिव इनकम कमाते हैं। अमीर बनने के लिए सही क्वाड्रेंट चुने। कियोसाकी बताते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपको ई और एस से निकलकर बी और आई की ओर बढ़ना होगा। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि वे ऐसे सिस्टम और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं जो बिना उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी पैसे बनाते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और आपको कहां जाना चाहिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट की यह जर्नी आपको सही दिशा दिखाएगी। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ई और एस से निकलकर बी और आई की ओर जा सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट चैप्टर 2, आपका क्वाड्रेंट आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अलग अलग कैटेगरी में क्यों होते हैं? कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं, कुछ खुद का बिजनेस शुरू करते हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि यह सब आपकी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप एम्प्लॉय, ईदा, ई, या सेल्फ एम्प्लॉयड, एस कैटेगरी में हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपका माइंडसेट है। वहीं बिजनेस ओनर्स, पी, और इन्वेस्टर्स, ईसाई, आई, एक अलग नजरिए से सोचते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। कैसे सोच का फर्क आपका फाइनेंशियल फ्यूचर तय करता है। 1, एम्प्लॉय की सोच। नौकरी करने वाले लोग
सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जिससे मेरी सैलरी फिक्स रहे। वो रिस्क से बचते हैं और एक स्टेबल इनकम को प्राथमिकता देते हैं। 2. सेल्फ एम्प्लॉयड की सोच। ये लोग सोचते हैं, मैं खुद का बॉस बनूंगा क्योंकि मुझे दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत यह होती है कि ये लोग खुद ही बिजनेस होते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दें तो इनकी इनकम भी बंद हो जाती है। 3. बिजनेस ओनर की सोच। बिजनेस ओनर का माइंडसेट अलग होता है। वो कहते हैं, मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मेरे बिना भी काम करे। वो दूसरों को काम पर रखते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। 4. इन्वेस्टर की सोच। इन्वेस्टर्स की सोच होती है, मैं पैसे को काम पर लगाऊंगा ताकि वो मेरे लिए और ज्यादा पैसा बनाए। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में पैसा लगाकर पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड बने रहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अभी ई या एस क्वाड्रेंट में हैं और बी या आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, रिस्क उठाने के लिए तैयार होना होगा और नए स्किल्स सीखने होंगे। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करके सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 3, अपने क्वाड्रेंट को बदलने का पहला कदम। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या आप सही क्वाड्रेंट में हैं? ज्यादातर लोग एम्प्लॉई जैचर ई और सेल्फ एम्प्लॉयड सेकेंड एसएस कैटेगरी में होते हैं, जहां उनकी इनकम उनके टाइम और मेहनत पर निर्भर करती है। लेकिन अमीर लोग बिजनेस ओनर और बी और इन्वेस्टर आई बनकर पैसिव इनकम कमाते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मौजूदा क्वाड्रेंट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अपनी सोच बदले। पहला कदम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि क्वाड्रेंट बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप ई या एस कैटेगरी में हैं तो आपका माइंडसेट नौकरी या खुद के काम तक सीमित होता है। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको रिस्क लेने, नई स्किल सीखने और फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करना होगा। 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको करनी होंगी। फाइनेंशियल एजुकेशन लें। अमीर लोग पैसों को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप हमेशा से नौकरी करते आए हैं तो बिजनेस या इन्वेस्टिंग का आइडिया नया और मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको सीखना और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना होगा। 3, अपने लिए एक सिस्टम बनाएं। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बिना आपकी एक्टिव मौजूदगी के भी पैसे कमा सके। यही फर्क एक एम्प्लॉई और एक बिजनेस ओनर में होता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ई या एस कैटेगरी में हैं तो अभी से बी और आई में जाने की प्लानिंग करें। सीखें कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और अपनी इनकम के नए सोर्सेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाकर अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 3, अपने क्वाड्रेंट को बदलने का पहला कदम। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल यह होना चाहिए, क्या आप सही क्वाड्रेंट में हैं? ज्यादातर लोग एम्प्लॉई ई और सेल्फ एम्प्लॉयड एस कैटेगरी में होते हैं, जहां उनकी इनकम उनके टाइम और मेहनत पर निर्भर करती है। लेकिन अमीर लोग बिजनेस ओनर बी और इन्वेस्टर आई बनकर पैसिव इनकम कमाते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने मौजूदा क्वाड्रेंट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अपनी सोच बदलें। पहला कदम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि क्वाड्रेंट बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप ई या एस कैटेगरी में हैं तो आपका माइंडसेट
नौकरी या खुद के काम तक सीमित होता है। लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको रिस्क लेने, नई स्किल्स सीखने और फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करना होगा। 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको करनी होंगी। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लें। अमीर लोग पैसों को समझते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाना है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप हमेशा से नौकरी करते आए हैं तो बिजनेस या इन्वेस्टिंग का आइडिया नया और मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको सीखना और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना होगा। 3, अपने लिए एक सिस्टम बनाएं। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बिना आपकी एक्टिव मौजूदगी के भी पैसे कमा सके। यही फर्क एक एम्प्लॉई और एक बिजनेस ओनर में होता है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ई या एस कैटेगरी में हैं, तो अभी से बी और आई में जाने की प्लानिंग करें। सीखें कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और अपनी इनकम के नए सोर्सेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाकर अपने क्वाड्रेंट को बदला जा सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, चैप्टर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। क्या आपको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होता, बल्कि पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। बहुत से लोग ज्यादा कमाने के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी लगातार इनकम जनरेट करता रहे। इसका मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा होनी चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि ई और एस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। वहीं बी और आई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अपने लिए ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें आजादी देते हैं। 4 जरूरी स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। 1, एसेट्स और लाइबिलिटीज को समझें। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज में पैसा फंसाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, बिजनेस, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स। वहीं लाइबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कर्ज, महंगी गाड़ियां और क्रेडिट कार्ड के खर्चे। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो छोटी मोटी असफलताओं से डर जाते हैं। लेकिन अमीर लोग हर फेलियर को एक सीखने का मौका मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको इन स्किल्स पर काम करना होगा। बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से सीखें और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत करें। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, चैप्टर 7, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। वो नया सीखने या रिस्क लेने से डरते हैं और यही डर उन्हें ई और एस क्वाड्रेंट में फंसा कर रखता है। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने डर पर काबू पाना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के 3 सबसे बड़े चैलेंज। 1, असफलता का डर। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो क्या होगा? या अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया और पैसा डूब गया तो क्या होगा? लेकिन अमीर लोग इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कियोसाकी कहते हैं, आप जितनी जल्दी असफल होंगे उतनी ही जल्दी सफल भी बनेंगे। 2, सिक्योरिटी की मानसिकता। ज्यादातर लोग इसलिए नौकरी करते हैं क्योंकि उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। वो सोचते हैं कि एक फिक्स सैलरी और पेंशन
सिर्फ ऑप्शन है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक कंफर्ट जोन है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इस मानसिकता से बाहर आना होगा और नए अवसरों की तलाश करनी होगी। 3, समाज का दबाव। हमारे आसपास के लोग अक्सर हमें रिस्क लेने से रोकते हैं। वो कहते हैं, सेफ जॉब रखो, रिस्क मत लो, ज्यादा सोचो मत। लेकिन अमीर लोग इस मानसिकता को नजरअंदाज करते हैं और अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में फंसे हैं और बी या आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो आपको अपने डर को काबू में रखना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी और धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे आप एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाकर अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 8, एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। बिना सही प्लानिंग के ज्यादातर लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं या गलत फैसले लेकर अपना पैसा खो देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को सही ढंग से मैनेज करना भी जरूरी है। एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान के 5 जरूरी स्टेप्स। 1, अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति को समझें। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपकी इनकम, खर्चे, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं। अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको समझना होगा कि आपके पैसे का फ्लो कैसा है और आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सेव कर रहे हैं। 2, क्लियर गोल सेट करें। क्या आप सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं या आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहते हैं? आपको यह तय करना होगा कि आप कब तक ई या एस से निकलकर बी या आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। छोटे छोटे गोल बनाएं, जैसे 1 साल में अपनी सेविंग्स को डबल करना, अगले 2 साल में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना, 5 साल में एक बिजनेस शुरू करना। 3, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाएं। अगर आपकी इनकम सिर्फ एक जगह से आ रही है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। आपको धीरे धीरे अपनी पैसिव इनकम बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे, जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट से किराए की इनकम लेना, एक साइड बिजनेस शुरू करना, डिजिटल एसेट्स, ब्लॉग, कोर्स, यूट्यूब चैनल बनाना। 4, अपनी लायबिलिटीज को कम करें। अगर आप लग्जरी कार, महंगे गैजेट्स और अनावश्यक खर्चों में पैसा फंसा रहे हैं तो आप अमीर बनने की रेस में पीछे रह जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको पहले एसेट्स बनाने होंगे, न कि लायबिलिटीज। 5, फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगातार काम करें। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। अमीर लोग रोजाना कुछ नया सीखते हैं, नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, नए बिजनेस मॉडल, टैक्स सेविंग टेक्निक्स आदि। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आज ही अपनी फाइनेंशियल स्थिति का एनालिसिस करें, अपने गोल सेट करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी इनकम बढ़ाने की प्लानिंग करें। धीरे धीरे आप ई और एस से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे अमीर लोग दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चैप्टर 9, दूसरों की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। क्या आपको पता है कि अमीर लोग सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहते? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का असली राज है दूसरों की ताकत, ओपीएम, ओपीटी और ओपीएस का सही इस्तेमाल करना। जो लोग सिर्फ अपनी मेहनत और समय पर निर्भर रहते हैं वो हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट में जाने वाले लोग दूसरों की स्किल्स, समय और पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। 3 बड़ी ताकतें जो आपको अमीर बना सकती है। 1, ओपीएम, ऑथर पीपल्स मोनी, दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना। अमीर लोग अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट खुद के पैसे से नहीं बल्कि दूसरों के पैसे, बैंक लोन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट से करते हैं। वो अपनी पूंजी बचाकर रखते हैं और एक्सपेंशन के लिए ओपीएम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टर बैंक लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदता है
तो उसका पैसा बंधा नहीं रहता और वो दूसरे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। इसी तरह बड़े बिजनेस इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेकर ग्रोथ करते हैं। 2. ओपीटी, अदर पीपल्स टाइम, दूसरों के समय का इस्तेमाल करना। अगर आप अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी और आई क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स एक मजबूत टीम बनाकर दूसरों के समय का सही इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस ओनर कई एम्प्लॉयज को हायर करता है जो उसके लिए काम करते हैं, जबकि वो सिर्फ स्ट्रैटेजी और ग्रोथ पर फोकस करता है। इसी तरह बड़े इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की मदद लेते हैं। 3. ओपीएस, अदर पीपल स्किल्स, दूसरों की स्किल्स का इस्तेमाल करना। आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप एक्सपर्ट्स के साथ काम करके अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग बेहतर स्किल्स वाले लोगों को हायर करते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को मार्केटिंग नहीं आती तो वो एक अच्छे मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करता है। अगर किसी को टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी नहीं आती तो वो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो आपको ओपीएम, ओपीटी और ओपीएस का सही इस्तेमाल सीखना होगा। छोटे से शुरू करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक छोटी टीम बनाएं और उन्हें जिम्मेदारी दें। इन्वेस्टमेंट में दूसरों के पैसे का सही इस्तेमाल करें। बैंकों और इन्वेस्टर्स से सही तरीके से फंडिंग लें। एक्सपर्ट्स से सीखें। हर चीज खुद करने के बजाय एक्सपर्ट्स की मदद लें और उनकी स्किल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे एक मजबूत टीम बनाकर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को तेजी से ग्रो किया जा सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, चैप्टर 10, एक मजबूत टीम कैसे बनाएं। अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत टीम बनानी होगी। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक ऐसे सिस्टम और टीम पर निर्भर रहते हैं जो उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को तेजी से ग्रो करने में मदद करे। अगर आप हमेशा खुद ही हर काम करते रहेंगे तो आप एस क्वाड्रेंट में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप एक सही टीम बनाकर दूसरों की स्किल्स और समय का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप बी ऑन आई क्वाड्रेंट में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एक मजबूत टीम बनाने के 4 सबसे जरूरी एलिमेंट्स। 1. सही लोग चुनें। अगर आप एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपकी सोच को आगे बढ़ाने में मदद करें। बिजनेस में आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, सेल्स प्रोफेशनल्स, ऑपरेशंस मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स की जरूरत होगी। इन्वेस्टिंग में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट और रियल एस्टेट एजेंट्स की जरूरत होगी। 2. टीम को ऑटोमेटेड और सिस्टम बेस्ड बनाएं। अगर आपकी टीम सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन पर काम कर रही है तो आप एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लें जो बिना आपकी सीधी मौजूदगी के भी काम करे तो आप बी क्वाड्रेंट में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस में ऑटोमेशन टूल्स और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स का इस्तेमाल करें। इन्वेस्टिंग में प्रोफेशनल मैनेजर्स की मदद लें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल कर सके। 3. फाइनेंशियल और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें। एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के रूप में आपका असली काम अपनी टीम को लीड करना और उन्हें सही दिशा में गाइड करना होता है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना आना चाहिए। आपको लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। आपको यह समझना होगा कि कैसे सही लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो आपके विजन को आगे बढ़ा सके। 4. लॉयल और भरोसेमंद लोगों को टीम में रखें। एक सही टीम बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपकी सफलता को अपनी सफलता समझे, अपनी टीम को सिर्फ एक एम्प्लॉय ना समझे बल्कि उन्हें अपने विजन का हिस्सा बनाएं। लॉयल और मेहनती लोगों को सही मौके और ग्रोथ के अवसर दें। अपनी टीम को फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ के लिए मोटिवेट करें ताकि वो पूरी ईमानदारी से आपके बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो अब आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल होना चाहते हैं तो आपको अकेले काम करने की बजाय एक सही टीम बनानी होगी, सिस्टम डेवलप करना होगा और अपनी लीडरशिप स्किल्स को सुधारना होगा। तो चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं कि कैसे टैक्स और फाइनेंशियल एजुकेशन का सही इस्तेमाल करके अमीर लोग अपनी वेल्थ को तेजी से बढ़ाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट समापन। अब अगला कदम क्या है? तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की यह बेहतरीन किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें यह सिखाती है कि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हमें सिर्फ नौकरी या छोटे बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सोच को ई और एस क्वाड्रेंट से बाहर निकालकर बी और आई क्वाड्रेंट की ओर ले जाना होगा। इस सफर में सबसे जरूरी चीजें हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, रिस्क लेने की हिम्मत, एक सही टीम और सिस्टम तैयार करना, दूसरों की ताकत और पीएम, ओपीटी, ओपीएस का सही इस्तेमाल करना। अगर आप इन चीजों को सही से समझकर अमल में लाते हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति को समझें, फिर छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाना शुरू करें और सबसे जरूरी बात, सीखते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए और खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन से अपडेट करते रहिए। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि पैसे को सही से मैनेज करने और सही माइंडसेट अपनाने से तय होता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो हमारी हिंदी ऑडियो बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मकसद यही है कि आप तक बेस्ट सेल्फ हेल्प और फाइनेंस बुक्स की नॉलेज आसान भाषा में पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी लेकर आएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा अगला ऑडियो बुक एपिसोड जल्द ही आ रहा है। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाइए।